सो फ्रेंड्स, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया काम स्टार्ट किया हो लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। इसी तरीके से जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो किसी मूवी या फिर सीरीज की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको आके डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगर आप लोगों के साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं तो इट मीन्स आप लोग भी मेरी तरफ फेस कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे और उसके रूट कॉज के बारे में, और सेकेंड वीडियो के अंदर हम समझेंगे हाउ वी कैन अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन वो चीज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के पास टाइम होने के बाद भी वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? So distraction is something that take away your attention from what you are supposed to be doing. So this is called distraction. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम से हटा के आपकी अटेंशन को कहीं और लगाया जाता है तो इसी को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। सो आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है कि दो रूट कॉज है इस एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन के पीछे। सो द फर्स्ट रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज डोपामिन एडिक्शन। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि डोपामिन एडिक्शन क्या होता है। तो देखिए, हम सबको पता है कि हमारा करियर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा अगर करियर बनेगा तभी हमारी लाइफ सेटल हो पाएगी। लेकिन स्टिल ये सब पता होने के बाद भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं फेसबुक की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गेम की तरफ। रीजन क्या होता है? जब हमें सब कुछ पता है स्टिल हम वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है, डोपामिन एडिक्शन। अब डोपामिन एडिक्शन क्या है? तो देखिए, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम से हमें खुशी मिलती है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। डोपामिन वो हार्मोन है जो हमें प्लेजर देता है, जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपको जो टारगेट चाहिए थे वो आपने अचीव कर लिए, तो आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो इट मीन्स उस खुशी को ही एक्सप्रेस करता है डोपामिन। इट मीन्स डोपामिन हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं, और ये हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर प्रोवाइड करता है। अब देखिए, जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी टूल्स की खास बात क्या है? ये आपको प्लेजर देते हैं। आप जब कोई वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म या फिर गेमिंग का यूज कर रहे हैं, उस समय डोपामिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन आप कोई भी हार्डवर्क नहीं करते हैं। इट मीन्स हमारे माइंड को एक तरह की एडिक्शन हो जाती है कि बिना हार्डवर्क के अगर हमें डोपामिन रिलीज हो रहा है तो उसको और चाहिए क्या? अगर मान लीजिए आपके कोई टारगेट्स हैं, आप उसे अचीव करते हैं तो आपको उसके पीछे हार्डवर्क करना पड़ता है, और हार्डवर्क करने की वजह से आप फाइनली जब उसे अचीव कर लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी होती है। लेकिन यहां पे इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है, एक जर्नी है जहां आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाकर डोपामिन रिलीज हो रहा है। और इस केस के अंदर, इन केस ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको जस्ट उसे ओपन करना है, वीडियोस को देखना है, और आपकी बॉडी क्या होगी? एक सेंस ऑफ प्लेजर को महसूस करेगी, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एडिक्शन बन गया है। और यही एक रीजन है कि जब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी हम फेसबुक को यूज करते हैं और उसे स्क्रॉल करके नीचे देखते रहते हैं वीडियोस को। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे बिना किसी नोटिफिकेशन के भी बार बार स्टेटस को चेक करते हैं। द रीजन इज क्योंकि उनका जो डोपामिन है, जब वो उन चीजों को देखते हैं तो वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड डोपामिन एडिक्शन। और भी इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप कभी जिम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे में ही जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्लेजर महसूस होता है। आप एक दो फोटोज लेते हैं और उस फोटो को जिम
अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए, अभी आपकी बॉडी नहीं बनी, आपने जिम को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन स्टिल आपने पोस्ट कर दिया। रीजन क्या है? आपकी बॉडी जो है वो डोपामिन रिलीज कर रही है, उसे खुशी होती है, प्लेजर मिलता है जब आप उस चीज को दिखाते हैं। तो लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहां पे सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फील होता है एज अ एक्टर और एक्ट्रेस जैसा फील हो रहा है। तो इट मीन्स उसे एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है, उस समय डोपामिन रिलीज हो रहा है। लोग बाहर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो पार्टीज करते हुए फोटोज लेते हैं और उन्हें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और फिर कमेंट्स का वेट करते हैं, लाइक का वेट करते हैं। रीजन क्या है? डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो इट मीन्स इन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं प्लेजर मिलता है। इसी वजह से हमारी बॉडी इस डोपामिन की एडिक्टेड हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये डोपामिन बिना किसी हार्डवर्क के आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल रूट कॉज जो है वो है डोपामिन एडिक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले तो आपको इस डोपामिन साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। आपको इस डोपामिन साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप इस डोपामिन साइकिल को ब्रेक कर देंगे तो उस सिचुएशन पे शायद आपका ये एडिक्शन खत्म हो जाए। नाउ द सेकंड रूट कॉज है हमारे पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस। देखिए, पेरेंट्स कहते हैं कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन और फोकस कभी बनता ही नहीं है। हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो हमें कैसे कंसंट्रेशन और फोकस से डील करना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। और पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियंस आपको कभी भी नहीं समझाते कि किस तरीके से कंसंट्रेट या फिर फोकस करना चाहिए। तो देखिए, पहले इसके पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, आजकल टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तो इसीलिए हर कोई चाहता है मल्टीटास्किंग करना। मल्टीटास्किंग सबको पसंद होती है और हर कोई अपने आप को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट समझता है। लेकिन इज इट ट्रू? सो द आंसर इज नो। एक्चुअली अगर आप किसी डेटाबेस को चेक करते हैं इंटरनेट पे, तो आपको पता लगेगा कि मल्टीटास्किंग में सिर्फ 2% लोग ही होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। इट मींस 98% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग कर ही नहीं पाते। सिर्फ 2%, इसका मतलब सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट, और जो रियल में मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन 98% अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो एक्चुअली वो अपने किसी एक काम पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं वो 50 काम साथ में करने की, लेकिन वो अपने किसी एक काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप अपने एक काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन या फिर आपका फोकस लैक करने लगता है, आप वहां पीछे जाने लगते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें उस कंसंट्रेशन और फोकस को बनाना कैसे है? देखिए, कंसंट्रेशन और फोकस को बनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मेडिटेशन करिए। मतलब मैं इस समय मेडिटेशन की रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन और फोकस काफी ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आपको पता है कि आप ये मेडिटेशन 24 आवर्स कर सकते हैं, 24 आवर्स, जिसके थ्रू आपका कंसंट्रेशन और फोकस पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन कैसे? तो देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक टास्क एक टाइम पे परफॉर्म करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आपका सारा फोकस उसकी बातों पे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, फोन पे बात करते हैं, लेकिन हमारा उस समय फोकस कई और चीजों पे चल रहा होता है और हमारा एक्चुअल में उस फोन पे हो रही बात पे कम फोकस होता है। तो इसका मतलब स्टिल हम वहां भी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन खाने पे होना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम 50 तरह की बातें कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और हमारा फोकस खाने पे नहीं होता है। इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो शायद हमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस टीवी पे होना चाहिए। इसी तरीके से जब भी आप कोई सा भी काम करते हैं, उस काम पे जब आप पूरी तरीके से फोकस करते हैं रेदर देन किसी और चीज को छोड़ के, तो उस समय आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं। उस समय आपका कंसंट्रेशन और फोकस चल रहा होता है। और अगर आप इस चीज को 24 आवर फॉलो करते हैं, जो करना बहुत ईजी है, क्योंकि एक टाइम पे बस उसी काम पे फोकस करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पढ़ाई है, आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे, खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त आप इसको अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपके अंदर फोकस और कंसंट्रेशन बनने लगता है, और उसके बाद आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में कभी भी नहीं आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमें समझे 2 रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन।
और जो मुझे लगते हैं कि शायद यही वो रूट कॉज है जिसकी वजह से आजकल सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों को भी डोपामिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए कि डोपामिन के एडिक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी इस तरीके से काम कर रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन और फोकस को अब बनाया जा सकता है और कंसंट्रेशन और फोकस का बिल्कुल भी मतलब मेडिटेशन नहीं है, तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो वर्थेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम कोशिश करेंगे और फुल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे कि हर वीक आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सके। अगर फ्रेंड्स आप इन दोनों वीडियोस को देख लोगे, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ कैन वी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं आप भी इस डिस्ट्रैक्शन को इजीली अवॉइड कर पाएंगे। So thank you for watching this video.